अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 21वें महाधिवेशन में शामिल होने धर्मेंद्र प्रधान रांची पहुंचे। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री का महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई सदस्यों ने विरोध जताया। बढ़ते पेट्रोल और गैस की कीमतों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को रांची में विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के अधिवेशन में शामिल होने जब रांची पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट पर ही उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ता है। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ही धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम देख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेताओं की नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रांची पहुंचे और यहां उन्हें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच रांची पहुंचने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रांची पहुंचने के बाद सीधे राजभवन गए सबसे पहले, जहां उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आपको बता दें कि एबीवीपी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे हैं और रांची एयरपोर्ट से वो सीधे राजभवन पहुंचे। हमारे सहयोगी राजेश बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या हलचल है वहां धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद। जी राजेश। देखिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान राजभवन गए हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यालय में आने का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, फिर सांसद हैं और जो प्रमुख नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और ताज़ा राजनीतिक हालात से रूबरू होंगे और जानेंगे, समझेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने काके रोड स्थित आवास जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है। वैसे प्रमुख कार्यक्रम तो उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन है यहाँ पर 2 दिवसीय, उसमें शामिल होंगे। वो धुरवा के एक स्कूल में आयोजित हुआ है, तो वहाँ 3 बजे से कार्यक्रम है। ये प्रमुख कार्यक्रम उनका है। लेकिन जब आए वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रमुख बात ये रही कि एयरपोर्ट से जब उनका काफिला निकला राजभवन के लिए, तो रास्ते में कांग्रेस के या यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, ये तमाम जो कार्यकर्ता थे, महिला मोर्चा की सदस्य जो है, उन लोगों ने रोक कर काफिला रोकने का प्रयास किया और विरोध प्रदर्शन किया। उनका विरोध इस बात को लेकर था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मैंने इससे पहले यानी एयरपोर्ट पर धर्मेंद्र प्रधान से बात की कि
यहाँ पर जो कृषि कानून है और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के लोग या सरकार के लोग जो है वो काफ़ी खपा है। कल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ है और आप देखें कि हिनू के पास यानी ग्रीन एकर होटल के पास काफ़ी संख्या में यूथ कांग्रेस, महिला मोर्चा और NSUI के कार्यकर्ता वहां पहले से खड़ा थे कि वो उन्हें काला झंडा दिखाएंगे और सारे विरोध प्रदर्शन करेंगे। गो बैक धर्मेंद्र प्रधान, ये नारे लगाए जा रहे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस बल वहाँ पर तैनात था, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। थोड़े बीजेपी के लोग भी थोड़े एग्रेसिव हो गए क्योंकि उनके नेता यहाँ आए हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान चूँकि झारखंड के सब प्रभारी भी रह चुके हैं, काफ़ी समय उन्होंने झारखंड की राजनीति को और बीजेपी को सपोर्ट करने में, बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान उनके नेता, उनके काफिले के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चल रहे, तो वो भी एग्रेसिव हो गए। तो मोटे तौर पर एक देखें वहाँ पर लाठी डंडे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस ने बीच बचाव किया। फिर उसके बाद कांग्रेसी जो थे, कांग्रेसी के नेता, NSUI के नेता, वो कार्यकर्ता सभी लोग सड़क पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद उनका काफिला पुलिस ने निकाल के फिर राजभवन भेजा। अभी राजभवन में है। उसके बाद बीजेपी कार्यालय आएंगे, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। तत्पश्चात CM आवास जाने का कार्यक्रम है। दीपक। बिल्कुल, तो आते ही विरोध का सामना करना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को और थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच ABVP के अधिवेशन में भी वो शामिल होंगे और वहां संगठन के युवा सदस्यों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा क्योंकि आने वाले समय में एक सीट पर उपचुनाव भी है और झारखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो कुछ रणनीतियां इस दिशा में भी संभव है। देखिए दीपक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भले बीजेपी की छात्र इकाई है, लेकिन उसका राजनीति से वैसा सीधा कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि विचारधारा एक है, उसका अलाइनमेंट एक है। आने वाले चुनाव में जो चाहे छात्र इकाई हो या फिर प्रमुख पार्टी के जो नेता होते हैं, बीजेपी के जो लोकल लेवल के लोकल यूनिट के नेता होते हैं या प्रदेश के नेता, ये लोगों का सीधा सीधे इन्वॉल्वमेंट होता है। ये अलग बात है कि अभी झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, तो एक प्रतिकूल स्थिति है। यहाँ पर विपक्ष में बीजेपी है, तो संगठन कर्ता के नाते धर्मेंद्र प्रधान की एक बड़ी पहचान रही है और वे हर स्तर पर ABVP से लेके आप जितनी भी इकाइयां हैं बीजेपी से जुड़ी हुई, उस सभी में उनकी भूमिका रही है। और पिछले दिनों वो इन सब कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं। ABVP के नेताओं ने उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया है और उन्होंने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार किया। और कहीं न कहीं देखिए, आप बीजेपी के नेताओं का बैकग्राउंड ही ABVP से शुरू होता है। अधिकांश बैकग्राउंड जो पुराने नेता हैं, उनकी नींव जो पड़ती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर ही पड़ती है। तो ऐसे में राजनीतिक समझ जरूर उस समय डेवलप होती है। जो विचारधारा है बीजेपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौरान ही जो लोग उसके सदस्य होते हैं उसे आत्मसात करते हैं। लेकिन वो छात्र इकाई है और आज जो उनका संबोधन होगा ABVP के कार्यक्रम में, वो राष्ट्र निर्माण को लेकर देश में कैसा चल रहा है, कैसे देश आगे तो नजर बनाए छात्रों की रखें। क्या राजेश, भूमिका होनी धर्मेंद्र प्रधान के दौरे से जुड़ी जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे, पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं, जहां वो एयरपोर्ट पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट से रवानगी के बाद वो सीधे राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हमारे सहयोगी राजेश ने बताया कि इसके बाद वो पार्टी कार्यालय भी जाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।